चलिए, हाँ ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आपको कक्षा 11 की फिजिक्स करवा रहे हैं और ये आपका चैप्टर नंबर 2 अभी चल रहा है, और जिसमें अब तक कुल 8 क्लास हो चुकी है। 8 नहीं, 7 क्लास हो चुकी है, और ये इसी क्रम में आपकी 8वीं क्लास है। ठीक है। तो यदि आप लोगों को याद होगा कि हमने जो पिछली क्लास में आप लोगों को करवाया था, 9वें सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक। क्या करवाया था? 9वें सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक हो गया था कंप्लीट। और मुझे लग रहा है कि आपको हमने समाकलन विधि से गति के तीनों समीकरण भी सिद्ध करवाए थे साथ साथ में। ठीक है ना? इतना काम हुआ था ना हमारा। तो देखिए, अब इस चैप्टर में ये लास्ट हेडिंग बचा हुआ है, नाम है आपेक्षिक वेग। क्या हेडिंग है? आपेक्षिक वेग। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए साथ साथ में, आपेक्षिक वेग। भाषाई विवाद हो सकता है कि आपके यहाँ पे इसको आपेक्षिक बोलते होंगे, लेकिन हम इसको आपेक्षिक वेग बोल रहे हैं। ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। तो हाँ, ये देखो क्लियरिटी कितनी आ रही है, अब सही आ रही है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये समझिए कि अपेक्षित होता क्या है। ठीक है ना? होता क्या है? देखिए, मानने की बात है कोई दो वस्तुएं गति कर रही है। कोई दो वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है। तो आपेक्षिक वेग होता है एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग। अब इस बात का जनरली भाषा में मतलब क्या है, मतलब हमारी जो सामान्य भाषा है उसमें इस चीज़ का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे समझिए। सपोज कीजिए आप लोग बाइक राइडर होंगे, बाइक चलाने के शौकीन होंगे ना। लड़कियां तो बाइक चलाने के शौकीन होते हैं, लड़कियां नहीं होती, उनको स्कूटी चलाना पसंद है ऐसा तो होता है। खैर कोई नहीं। तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि आप लोग किसी बाइक पर बैठे हैं। किसी किस पर है? बाइक पर है। जैसे कि तुम भी एक बाइक चला रहे हो और तुम भी एक बाइक चला रहे हो। ठीक है। दोनों बाइक एक ही साइड में जा रही है, दोनों बाइक क्या हो रहा है? एक ही दिशा में जा रही है ना? तो आपने एक बात नोटिस की होगी, भले ही आपने क्या नाम 70 की स्पीड में बाहर रखी बाइक, ठीक है, और पिछले वाले ने 60 की स्पीड पे भगा रखी है बाइक, तो मुझे ये बताओ कि जो 60 वाले बाइक पे बैठा है तो उसको 70 वाले की स्पीड कितनी दिखाई देगी? 70 दिखाई देगी कि कम दिखाई देगी? कितनी दिखाई देती है? क्योंकि जब साथ साथ में चलते हैं ना, तो ये तो चलता है कि बस ये थोड़ा सा आगे तो चल रहा है, ऐसा तो लगता है। भले ही वो तेज चलता है। अगर सपोज करो ये मामला अपोजिट होता कि आप 60 से डर जाते और वो 70 से डर जाता और यूँ निकलता छुम, तो क्या होता? ऐसे निकलते जैसे कि हवा से निकल गई हो। ऐसे होता है, कुछ और होता है? बस यही होता है आप एक सिक वेग। ठीक है नहीं बात? कि जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में जाती है तो तब वेग घटता है। वेग क्या होता है? घट जाता है। और जब विपरीत दिशा में चलती है तो तब क्या होता है? वो वेग प्लस हो जाता है ना? समझ के बात को, ये होता है अपेक्षित वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है ना? और इसकी परिभाषा भी कुछ ऐसी है कि जब कोई दो वस्तुएं गति करती है ना, तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग क्या कहलाता है? सापेक्ष वेग कहलाता है ना? लेकिन इसको आसान शब्दों में आप ऐसे बोलेंगे कि जब कोई वस्तु गति कर रही है ना, तो एक वस्तु को पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु का वेग कितना जितना प्रतीत होता है, जितना क्या होता है? प्रतीत का मतलब क्या होता है? महसूस होना। तो वही क्या कहलाता है? उसका आपेक्षिक वेग कहलाता है। आप इसको सिंपली भाषा में ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। तो परिभाषा लिखिए। लिखिए, लिखिए। जब कोई दो वस्तु गति करती है तो पहली वस्तु का दूसरी वस्तु के
सापेक्ष वेग आपेक्षिक वेग कहलाता है। नहीं पर लिख देना दूसरे शब्दों में, एक सिंपल सी भाषा में वो लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? एक वस्तु को दूसरी वस्तु का वेग जितना प्रतीत होता है, प्रतीत का मतलब है उसको महसूस होना, जितना प्रतीत होता है वह उसका आपेक्षिक वेग कहलाता है। तो ये है जी सिंपल सी परिभाषा, दोनों लिख दी मैंने, सिंपल भी और वैसे भी। ठीक है, दोनों परिभाषाएं आपके पास में है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। थोड़ा सा इन खत्म होगी वही इसकी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए इसको। जैसे में यदि दो वस्तु ए व बी एक ही दिशा में, किसमें भाई? एक ही दिशा में गति कर रही हो तो आपेक्षिक वेग क्या होगा? देखो ध्यान दीजिए, आपेक्षिक वेग क्या होगा तब? तो वी ए बी बराबर होगा वी ए माइनस वी बी। क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। ये है ए के सापेक्ष बी का। अगर बी के सापेक्ष से ए का पूछता तो फिर वी बी माइनस बी हो जाता। क्या था? वी बी माइनस वी ए। बस मैंने सीधा लिख दिया एक बार, ठीक है, कि वी ए माइनस वी बी होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो यदि विपरीत दिशा में कर रही है तो किस में कर रही है भाई? विपरीत दिशा में गति कर रही है तो तब होगा वी ए बी बराबर वी ए प्लस वी बी होगा। ठीक है, तो ये होंगे जी तब इसका फॉर्मूला। इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। हम आपको एक सवाल करवाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तब थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। कहाँ कोई एग्जाम्पल अच्छा सा मिल नहीं रहा है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए आप लोग। एग्जाम्पल है, सवाल लिख लिया आप लोग साथ साथ में लिखिए। लिखिए एक विमीय गति में, एक विमीय गति में दो वस्तुएं ए तथा बी। ये सही आ भी रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया लॉक के बाद। ए तथा बी क्रमशः 50 मीटर, अच्छा के वेग लिख रखा, के वेग क्रमशः 50 मीटर प्रति सेकंड तथा 30 मीटर प्रति सेकंड है। बी के सापेक्ष ए का वेग
ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जब ए दोनों एक ही दिशा में गतिमान है, दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। नंबर बी, विपरीत दिशा में गतिमान है। थोड़ा एक आसान सा सवाल सा दिया अभी हमने पहले, विपरीत दिशा में गतिमान है। ठीक है, इसको बताना आपको कि पहले तो दोनों एक दिशा में है और फिर क्या है, हाँ वो आएगा वही, लेकिन बस थोड़ा हाफ करने का तरीका देख लीजिए। जब हम इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, हल, तो सबसे पहले ये लिखेंगे दिया है। देखो कोई भी सवाल हो उसमें आपको तरीके से जो लिखना है, किससे लिखना है, तरीके से, कि भाई वस्तु ए का वेग कितना है, बी का वेग कितना है, ठीक है, इस टाइप से करके, ठीक है, ये जोर लिखना चाहिए आपको। ठीक है, क्या लिखना चाहिए पहले बताओ। सबसे पहले आपको दे रखा है वस्तु ए का वेग, किसका वेग भाई, वस्तु वी ए कितना है, 50 मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या दे रखा है, वस्तु बी का वेग वी बी कितना है, 30 मीटर प्रति सेकंड। और निकालना क्या है आपको, बी के सापेक्ष ए का, यानी कि वी ए बी निकालना है। क्या निकालना है, वी ए बी। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ काम की, वी ए बी स्मॉल में रखते हैं ना वेग को। यहाँ पर थोड़ी चीज़ों को समझिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपको, क्या समझा रहा हूँ मैं आपको। इसने कहा है बी के सापेक्ष ए का, तो जिसके सापेक्ष निकलता है ना वो बिंदु बाद में आता है, वो बिंदु किस में आता है, बाद में, और जिसका निकलता है वो क्या आता है, पहले आता है। और ये जो माइनस होता है ना, वो प्लस माइनस भी जो होता है ना नंबर, ये देखो प्लस माइनस भी इसके अकॉर्डिंग होता है। अगर वी ए शुरू में है तो वी ए प्लस वी बी होगा, तो वी ए माइनस वी बी होगा। समझिए बात को, ऐसे नहीं कि आप वी बी प्लस वी ए कर देंगे या फिर वी बी माइनस वी ए कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जो लेटर सबसे पहले है ना वही सबसे शुरुआत में लिखाएगा। इस बात को समझना, वी ए बी का मतलब है कि ये बी के सापेक्ष से किसका है, ए का। अगर सपोज कीजिए कि ये लिखा होता है वी बी ए, तो तब क्या होता है, तो वो ए के सापेक्ष होता है। किसके सापेक्ष होता है, ए के सापेक्ष, और किसका होता है, बी का होता है। ठीक है ना, ये बात समझिए ध्यान से, क्लियर है। तो फर्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, एक ही दिशा में गतिमान है। किस में गतिमान है भाई, एक ही दिशा में गतिमान है। तो वी ए बी के बराबर क्या होगा, वी ए प्लस वी बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, 50 और प्लस 30, तो कितना हो गया भाई, 80 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया भाई, ये तो आया होगा अब आप लोगों का भी, ठीक है ना। देखो करने का इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान सवाल है, आपको दिख भी रहा होगा, बहुत ईजी है। बस फर्क है तो इसको लिखने का, क्या है, इसको लिखने का, लिखना बहुत बड़े अच्छे तरीके से है कि ताकि आपको लिखा हुआ अच्छा लगना चाहिए। बी में क्या है, विपरीत दिशा में गतिमान है। किसमें भाई, विपरीत दिशा में गतिमान है। तो वी ए बी बराबर क्या होगा बोलो, वी ए माइनस वी बी, यानी कि 50 माइनस 30, तो कितना आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। बस आएगा तो नहीं, बस आपको थोड़ा लिखना तरीके से है, ठीक है ना। बस आपको दिक्कत है क्या, सही है, बहुत इजी है। अब देखिए इस पर मैं थोड़ा सा कठिन सा सवाल करवाऊंगा, ये तो थोड़ा आसान सवाल था, ठीक है। अब थोड़ा सा हाई से लेवल का सवाल ले लेते हैं, ठीक है। उसको देखिए आप लोग, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए एक सवाल देखिए, अब थोड़ा अच्छा सवाल है, सवाल आप लोग साथ साथ में लिखिए, नंबर 2 करके सवाल लिखिए। एक जेट विमान, एक ये एनसीईआरटी का सवाल भी है। एक जेट विमान 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, से जा रहा है। सही दिख तो रहा है ना,
थोड़ा सा क्लियरिटी कम हो रही है, सही है, की चाल से जा रहा है और इसका जेट विमान के सापेक्ष और इसका जेट विमान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है, अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जमीन पर खड़े, जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष, किसी प्रेक्षक के सापेक्ष दहन उत्पादन, दहन उत्पादों की चाल क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी का सवाल भी है। जब एनसीईआरटी का सवाल तो सीधी सी बात है कि पेपर में भी आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सवाल किसका है, एनसीईआरटी का है। क्लियर है, सवाल में क्या लिखा हुआ है, सब कुछ साफ स्पष्ट दिखा दे रहा ना। आपके पास में है एक जेट विमान और वो कितनी स्पीड से जा रहा है भाई, 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो क्या कह रहा है, और इसका जेट विमान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। मतलब ये, पहले तो आप ये बताओ कि जेट विमान का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल, फाइटर प्लेन। कौन सा प्लेन भाई, पता नहीं, प्लेन भी तीन प्रकार के हैं। एक तो सीधा सिंपल होता है हेलीकॉप्टर, जो पकड़ी वाला होता है, आपको पता ही है ना, हेलीकॉप्टर जिसमें यात्रा भी करते हैं। एक होता है एरोप्लेन, जिसमें बड़ी लंबी दूरी की फ्लाइट जाती है ना। और एक होते हैं फाइटर प्लेन, मतलब एयरफोर्स वाले। कौन से होते हैं, जो आपने देखा होगा कहाँ पर जब कभी युद्ध होते हैं तब वो देखने को मिलते हैं ना। सर्जिकल जो स्ट्राइक की गई थी वो इनकी सहायता से की गई थी, फाइटर प्लेन से, पता भी होगा आप लोगों को, है ना। किससे हुई थी वो सर्जिकल स्ट्राइक, किससे हुई थी, फाइटर प्लेन से तो की थी, जब पाकिस्तान के ठिकाने पर आतंक। ठीक है, तो चलो देखिए ये सवाल कैसे होगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसमें तीन चीजें हैं इस सवाल में। आपकी कितनी चीजें हैं, तीन चीजें हैं। क्या क्या है हम आपको बताते हैं। देखो इसमें एक तो आपके पास में जेट है, एक नीचे खड़ा हुआ कोई प्रेक्षक है। प्रेक्षक होता ऑब्जर्वर, जो नीचे खड़ा है उस वायुयान को देख रहा है, जैसे कि शायद मैं और आप, समझ गए। आगे क्या है इसमें, और एक है दहन उत्पाद। दहन उत्पाद मतलब जो उसमें से गैस बाहर की ओर निकल रही है। ये तीन चीजें हैं, तो हम तीनों चीजों का वेग अलग अलग मानेंगे। कैसे कैसे, देखिए जब हम इसको हल करेंगे, माना जेट विमान का वेग ये हमने मान लिया वीजे, कितना मान लिया हमने, वीजे, और ओलगी दे रखा कितना है जी, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड एक क्या है, प्रेक्षक का वेग। किसका वेग भाई, प्रेक्षक जो नीचे देख रहा है, वो तो आराम से खड़ा है, उसका कितना होगा, 0। एक चीज है दहन उत्पाद। दहन उत्पाद बोले तो गैस, क्या है, गैस, क्योंकि बाहर की ओर क्या निकलेगी, वो तो गैस ही निकलेगी ना, उसको हमने मान लिया वीजी। और आपको इनकी चाल निकालनी है, दहन उत्पादों की निकालनी है, वो भी किसके सापेक्ष, प्रेक्षक के सापेक्ष। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसलिए
जेट का प्रेक्षक के सापेक्ष वेग, जेट का है ना, तो वी जे ओ, क्योंकि प्रेक्षक के साथ तो क्या होगा वी जे माइनस वी ओ। ठीक है, वैल्यू कितनी है इसकी 500 माइनस 0, तो वी जे माइनस वी ओ इक्वल टू हो गया 500। इक्वेशन नंबर आपकी हो गई है फर्स्ट। ठीक है, कौन सी इक्वेशन हो गई यहाँ पर, फर्स्ट हो गई। चलिए अब निकालेंगे एंड दहन उत्पादों का, किसका भाई, दहन उत्पादों का जेट के सापेक्ष, किसका भाई, जेट के सापेक्ष। और ठीक है, तो भी एक काम करते हैं, इसमें दहन उत्पादों का निकाल के किसका निकालते हैं हम निकालते हैं जेट के सापेक्ष तो ठीक तो है, आप निकाल रहे। चलो एंड आपको दिया क्या है, देखिए ये तो हमारा निकल गया है। इसके बाद हमें दिया क्या है, हमें दिया है जेट विमान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। यानी कि यहाँ पर आपके पास में दहन उत्पादों का वेग है, और किसके सापेक्ष है वो, जेट विमान के सापेक्ष ही हमें अलग दे रखा उसने। एंड क्या दिया भाई, दहन उत्पादों का जेट विमान के सापेक्ष वेग वी जी जे कितना रखा है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा ओलो के लिए रखा। लेकिन ये माइनस का ले जाएगा, माइनस का क्यों ले जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्लेन ऐसा जा रहा है तो गैस पीछे की ओर निकलती है, ये मेन कारण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसका। अब क्या होगा, इसको इधर लिख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा वी जी जे और माइनस का वी जी इक्वल टू हो गया माइनस का 15। इक्वेशन नंबर मान लो इसको 2। अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए, जोड़ दो तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर करिए, तो वी जी माइनस वी ओ प्लस वी जी माइनस वी जे इक्वल टू हो गया है 500 माइनस 1500। वी जे से वी जे कैंसिल तो हो गया वी जी माइनस वी ओ, ये बचेगा माइनस का 1000, यानी कि वी जे ओ कितना आ गया माइनस का 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया जी आपका आंसर, जी का ओ के सापेक्ष। ठीक है नहीं, यानी कि दहन उत्पादों का प्रेक्षक के सापेक्ष आपकी चाल आ चुकी है। और नेगेटिव चिन्ह का क्या बता रहा है, एक बार लिख दो, तथा यहाँ नेगेटिव चिन्ह वेग को विपरीत दिशा में दर्शाता है। किसमें दर्शाता है, विपरीत दिशा में दर्शाता है। बस इतनी सी बात आप इसमें और लिख देना कि नेगेटिव चिन्ह का मतलब क्या है। ठीक है, तो यह सवाल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसे ही और भी अन्य बहुत सारे सवाल है, वे भी हम आपको करवाएंगे। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए ध्यानपूर्वक, और यदि इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है सवाल में तो मुझे बताइए, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो इसको नोट करिए, हम आपको फिर दूसरा सवाल करवाते हैं।